हेलो दोस्तों, आज दिनांक 10 मार्च 2021 दिन बुधवार। कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। बंगाल चुनाव, पेट्रोल डीजल का भाव, बैंक्स का अपडेट, एलपीजी गैस सिलेंडर, सोने चांदी का भाव और कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बंगाल में दिल्ली, असम में एनडीए, टीएनए में कांग्रेस गठबंधन, जाने 5 राज्यों में किसे कितने सीट मिलने का अनुमान। विधान सभा चुनाव सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और असम में बीजेपी नेता नीत एनडीए अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहेंगे। वहीं तमिलनाडु में इस बार बाजी कांग्रेस गठबंधन हाथ लग सकती है। जानिए इन 5 राज्यों में कितने सीट मिलने का अनुमान। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। ये राज्य पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। सभी राज्यों के इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष दलों के बीच कांटे की टक्कर है। इन राज्य में हर पार्टी ने अपने अपने जीत के दावे हैं। इस बीच सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और असम में बीजेपी नेता नीत एनडीए अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहेंगे। वहीं तमिलनाडु में इस बार बाजी कांग्रेस गठबंधन के हाथ लग सकती है। जानिए इन 5 राज्यों। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की 294 सीट हैं। पहली चरण में 30 सीट पर 27 मार्च को वोट डाली जाएगी। वहीं दूसरी चरण 30 सीट पर 1 अप्रैल का और तीसरी चरण 31 सीट पर 6 अप्रैल के और चौथी चरण 44 सीट पर 10 अप्रैल के और पाँचवीं चरण 45 सीट पर 17 अप्रैल का और छठी चरण में 43 सीट 22 अप्रैल का और सातवीं चरण में 36 सीट पर 26 अप्रैल और आठवीं चरण में 35 सीट पर और 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजे घोषित 2 मई के। आरजेडी सुप्रीमो लालू की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ले गए आरआईएम्स का गद्दा तकिया। झारखंड की राजधानी में से एक मामला सामने आया जिसके सुनने के बाद आप शायद भी हैरान रह जाएंगे। चारा घोटाला में दंडित लालू यादव प्रसाद की सुरक्षा तैनात पुलिसकर्मी के जवानों ने रिम्स में जाते हुए वहां से तकिया गद्दे के साथ अन्य सामान को भी अपने साथ ले गए। एसएसपी सुरेंद्र कुमार इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने जवानों को शौकाज किया कि एसएसपी के भेजें। शौकाज में कहा गया कि अब तक जवानों ने रिम्स का सामान वापस नहीं किया है, जिसके कारण रिम्स प्रबंधक पर आर्थिक बोझ बढ़ा। यह गंभीर मुद्दा है। पुलिस की छवि भी इससे धुंधला हो रही थी। इसी के साथ शौकाज में निर्देश दिया कि 24 घंटा के अंदर जवान अस्पताल में जाकर जमा करें। वहीं साथ में जवाब दें कि वह सामान अब तक क्यों वापस नहीं किए गए हैं। एसएसपी के शौकाज में कहा गया कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो जवानों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अगले 9 दिन में 5 दिन बंद रहेंगे बैंक, पहले निपटने का। अगले 9 दिन में 5 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इस हफ्ते 11 तारीख गुरुवार को शिवरात्रि की छुट्टी है, जिनके बाद शनिवार और रविवार की छुट्टी के कारण बैंक बंद रहेंगे। 15 मार्च सोमवार और 16 मार्च मंगलवार को बैंक हड़ताल के कारण बंद रहने वाले हैं। बीच में केवल एक शुक्रवार यानी 12 मार्च को ही बैंक खुलेंगे। लंबी छुट्टी होने के कारण
कई बैंक कर्मचारी भी छुट्टी पर हो सकते हैं। ऐसे में आपको बैंक का काम करने के लिए बैंक ब्रांच में शुक्रवार के दिन लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि बैंक की छुट्टी और हड़ताल के बीच सिर्फ एक दिन ही बैंक खुलेंगे। ऐसे में अगर आप बैंक का काम करवाना है तो निपटा लें। धरती पर मौजूद यह झील खोल सकते हैं मंगल ग्रह पर जिंदगी का राज। एक तरफ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मार्स पर भेजे गए अपने परसिवरेंस रोवर के जरिए लाल ग्रह पर प्राचीन काल में जीवन की मौजूदगी की जानकारी जुटा रहे हैं। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक धरती पर मौजूद एक तालाब के जरिए मंगल ग्रह का समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह खास झील तुर्की में स्थित है। नासा का कहना है कि तुर्की के साल्डा झील में मिले मिनरल और पत्थर मंगल ग्रह की जोजोरो क्रेटेक्स के पास मिली चट्टान से सबसे अधिक मिलता जुलता है। बता दें कि मंगल ग्रह पर मौजूदा जोजोरो क्रेटेक्स की वजह ही वह जगह है जहां पर नासा की परसिवरेंस रोवर की लैंडिंग कराई गई है। ऐसा समझा जाता है कि जोजोरो क्रेटेक्स पर पहले काफी पानी हुआ करता था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल्डा झील से जुटाई गई जानकारी मंगल ग्रह पर प्राचीन काल में मौजूद जीवन की समझने में मदद कर सकती है। नासा के आर्थिक थॉमस जर्बचेन ने बताया कि हमारे सीखने और समझने के लिए साल्डा झील एक महत्वपूर्ण चीज साबित हो सकती है। असम में अमेरिका और तुर्की के वैज्ञानिक ने 2019 में ही साल्डा झील के कुछ हिस्से पर रिसर्च की थी। नीले पानी और सफेद पानी के बीच से साल्डा के तुर्की मालदीव भी कहा जाता है। अब वैज्ञानिक साल्डा झील के तलछट के मिले कार्बोनेट मिनरल की तुलना मंगल ग्रह पर मिले पत्थर से करेगी। वैज्ञानिक का मानना है कि साल्डा झील का निर्माण बड़े आकार में टीलों को टूटने से माइक्रोस की मदद से हुआ। आयरन लेडीज के नाम से मशहूर वसुंधरा चौहान के सीएम गहलोत ने बनाया सब इंस्पेक्टर। राजस्थान में आयरन लेडी से मशहूर वसुंधरा चौहान के गहलोत सरकार ने राजस्थान पुलिस की सीधी सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति की। बता दें कि इनकी घोषणा स्वयं सीएम अशोक गहलोत की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर की। दरअसल बीते 3 मार्च को वसुंधरा की बहादुरी से परिचय दिया था, जिससे उन्होंने कुख्यात बदमाश लुक्का को पुलिस को गिरफ्तार से छुड़ाने आए साथी बदमाशों को बिना किसी हथियार से डटकर सामना किया। इसके बाद उन्हें सम्मानित करने की मांग की गई। अब इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मांग की गंभीरता से लेते हुए उन्हें राज्य की पुलिस में सीधे सब इंस्पेक्टर पद की जिम्मेदारी सौंप कर देश प्रदेश का एक बड़ा उपहार पेश किया है।
मनप्रीत गोभी खूब लड़े, छुड़ाए अंग्रेजों के छक्के, 24 गेंदों में ठोके 7 छक्के। 188 रन की पीछे करते हुए इंडिया लीजेंड्स ने 119 रन पर 7 विकेट गंवा दिया था, लेकिन फिर इरफान पाठक 61 और मनप्रीत गोनी 35 की तूफानी पारियों ने इंग्लैंड की सांसें फुला दी। इंडिया लीजेंड्स एक रेड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज की विजय पर थम गई है। केविन पीटरस की कप्तानी वाले इंग्लैंड लीजेंड्स की रोमांचक मुकाबले में 6 रन से जीत दर्ज की। 188 रन का पीछा करते हुए इंडिया लीजेंड्स ने 119 रन पर 7 विकेट गंवा दिया था, लेकिन फिर इरफान पाठक 61 और मनप्रीत गोनी 35 की तूफानी पारियों ने इंग्लैंड की सांसें फुला दी। दोनों ने गेंद 26 में 63 रन ठोक दिया। इसके बाद भी भारत से 6 रन दूर रह गया। वह 7 विकेट पर 182 रन ही बना सका। इंग्लैंड की जीत के नायक केविन पीटरस 75 और मार्टी पानेस 3 विकेट रहे। 189 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआती काफ़ी खराब रही। वीरेंद्र सहवाग 6 और मोहम्मद कैफ 1, सचिन तेंदुलकर 9 के रूप में भारत की टॉप 17 रन तक पवेलियन पहुंच चुका था। सहवाग और मयूत होमगढ़ ने कैप तेंदुलकर की पानेसर से निपटाया। फिर युवराज सिंह और सुब्रमण्य बद्रीनाथ की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन रैना साइडवाटर में 8 रन का स्कोर पर बद्रीनाथ की बोल्ड कर दिया। युवराज अच्छे रंग में दिख रहे हैं। उन्होंने 3 चौके की मदद से 22 रन बनाया, लेकिन फिर पांसर ने उन्हें भी चलता कर दिया। अब मैच फिलहाल दिख रहा था, लेकिन यूसुफ और इरफान पाठक ने अच्छी साझेदारी करते हुए 43 रन की साझेदारी की और यूसुफ के आउट होने से यह साझेदारी टूटी हुए जेम्स ट्रेवेल्स को शिकार हुआ। बॉलीवुड में डेब्यू के तैयार केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल की बेटी निशंक की बेटी आरुषि निशंक जल्द ही बॉलीवुड डेब्यू करने वाली है। आरुषि ने इंस्टाग्राम पर अपनी फिल्म तारिणी का पोस्ट शेयर कर उनकी अनाउंसमेंट की तारीख। दुनिया के सामुदायिक सफर पर निकली पहली नेवी की 6 जाबाज महिला अफसरों पर आधारित एक फिल्म आइए इसे राजनीतिक बैकग्राउंड ताल्लुक रखने वाले आरुषि निशंक के बारे में। आरुषि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और कुसुम कांता पोखरियाल की बेटी है। रमेश पोखरियाल पहले मानव संसाधन एवं विकास मंत्री थे और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डियर रमेश पोखरियाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सादर समातुमूलक समाज का आकांक्षी रहा हूं, जहां बेटा बेटियों के बीच कोई भेदभाव न हो। मेरी बेटियां मेरे गर्व एवं अभिमान हैं। मैं खुश हूं कि मेरी बेटियां भारतीय
भारतीय सेना नृत्य कला एवं कानूनविद नर्सरी दाखिला प्राइवेट स्कूल ने पब्लिक की प्रति आवेदन की सूचना। राजधानी दिल्ली में निजी स्कूल की प्री प्राइमरी कक्षाओं में दाखिल के लिए आयोजन होने वाली दाखिल प्रक्रिया चरम पर है, जिनके तहत निजी स्कूल ने 4 मार्च को आवेदन प्रक्रिया प्राप्त करने के साथ ही दाखिल के लिए दूसरी चरण की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसके तहत मंगलवार के निजी स्कूलों ने आवेदन करने वाले बच्चे की सूची भी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दी है। सूची में नाम जांच कर आवेदन की पुष्टि कर लें। अभिभावक शिक्षा निदेशालय में दिशा निर्देशक के मुताबिक निजी स्कूलों को 9 मार्च को आवेदन कराने वाले बच्चे की सूची सार्वजनिक करनी थी। नवीन शहदरा स्थित एसआर कैपिटल स्कूल की चेयरमैन लक्ष्य छावड़िया के मुताबिक 9 मार्च को सार्वजनिक हुई सूची अभिभावक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सूची में बच्चे के नाम अभिभावक आवेदन की पुष्टि कर सकते हैं। आवेदन के बाद किसी भी बच्चे के नाम सूची में शामिल नहीं है तो वह तकनीकी खामियां का दूर कर दोबारा जोड़ सकते हैं। नेपाल के केपी शर्मा ओली और प्रचंड की पार्टियां हुई अलग। सुप्रीम कोर्ट दोनों को दिया एक होने का मौका। सत्ता के संघर्ष कर रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनके विरोधी धड़े नेता पुष्पा कमल दहल प्रचंड दोनों सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई मुश्किल कर दी है। कोर्ट ने निर्णय के बाद ओली की कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल और प्रचंड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी दोनों को राजनीतिक एक तकनीक रूप से अलग हो गए। दोनों दल को कराना होगा चुनाव आयोग पंजीकरण। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों पार्टियों को 2018 में हुए विलय के खारिज कर दिया था। इन दोनों से ही पार्टी का नाम अधिकार छीनकर ऋषि कुमार कटेल ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन माना था। सुप्रीम कोर्ट के यह निर्णय से मुख्यमंत्री ओली ने थोड़ा लाभ हुआ, लेकिन प्रचंड का नुकसान हुआ। निर्णय के बाद प्रचंड का साथ दे रहे पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल का झालानाथ खनल सहित कुछ सांसदों को ओली की पार्टी में जाना पड़ा। ये सभी ओली की पार्टी के ही शिविर से लड़े थे। ऐसे स्थिति में अलग होने पर उनकी सदस्यता प्राप्त हो सकती है। मोदी ने बांग्लादेश मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। बोला, त्रिपुरा में मिला डबल इंजन का फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच फैनी नदी पर बने मैत्री सेतु का मंगलवार को उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इन दौरान उन्होंने कहा कि 2017 में त्रिपुरा की विकास का डबल इंजन लगाने का फैसला किया और आज यह डबल इंजन के फैसले के कारण जो परिणाम निकला वे आज आपके सामने है। बांग्लादेश दौरे पर के दौरान पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अपनी समकक्षा शेख हसीना के साथ त्रिपुरा
को बांग्लादेश से सीधे जोड़ने वाले ब्रिज का शिलान्यास किया था। पीएम मोदी ने कहा कि आज से 3 साल पहले आप लोग एक नया इतिहास रचा था। इससे पूरा देश की मजबूत संदेश दिया था कि दशकों के राज्य के विकास को रोकने वाली नकारात्मक शक्तियों को हटाकर त्रिपुरा से लोगों की नई सुविधाएं शुरुआत की थी। आज त्रिपुरा पुरानी सरकार को 30 साल और डबल इंजन सरकार की 3 साल की सरकार में आई बदलाव का स्पष्ट अनुभव रहा है। टुडे 22 कैरेट गोल्ड प्राइस इन पर ग्राम इन केजी 1 ग्राम 4343 रुपये, जो कि पहले था 4368 रुपये। 1 केजी में 25 रुपया की गिरावट हुई है। 10 ग्राम 43,430 रुपया, जो कि पहले था 10,680, जो कि 10 ग्राम पर 250 रुपया की सोना की गिरावट। और 1 केजी 100 ग्राम 4,34,300, जो कि पहले था 4,36,800, जो कि 2500 रुपया 100 ग्राम पर सोने की गिरावट हुई है। टुडे सिल्वर प्राइस पर केजी इन इंडिया 1 ग्राम 66 रुपये 70 पैसे, जो कि पहले था 66 रुपये 50 पैसे। 1 ग्राम में 20 पैसा का इजाफा हुआ और 10 ग्राम 667 रुपये, जो कि पहले था 665। 10 ग्राम में 2 रुपया का इजाफा हुआ और 1 की आज 66,700, जो कि पहले था 66,500। 1 केजी में 200 रुपया का इजाफा हुआ है। टुडे पेट्रोल प्राइस इन मेट्रो सिटीज स्टेट कैपिटल न्यू दिल्ली 91 रुपये 70 पैसे, कोलकाता 91 रुपये 35 पैसे, मुंबई 97 रुपये 57 पैसे, चेन्नई 93 रुपये 11 पैसे, गुरुग्राम 89 रुपये 11 पैसे, नोएडा 89 रुपये 36 पैसे, बेंगलोर 94 रुपये 22 पैसे, भुवनेश्वर 91 रुपये 74 पैसे, चंडीगढ़ 87 रुपये 73 पैसे, हैदराबाद 94 रुपये 79 पैसे, जयपुर 97 रुपये 11 पैसे, लखनऊ 89 रुपये 15 पैसे, पटना 94 रुपये और त्रिवेंद्रम 93 रुपये 5 पैसे। टुडे प्राइस डीजल इन मेट्रो सिटी स्टेट कैपिटल न्यू दिल्ली 81 रुपये 47 पैसे, कोलकाता 84 रुपये 35 पैसे, मुंबई 88 रुपये 60 पैसे, चेन्नई 86 रुपये 45 पैसे, गुरुग्राम 82 रुपये 5 पैसे, नोएडा 81 रुपये 89 पैसे, बेंगलोर 86 रुपये 37 पैसे, भुवनेश्वर 88 रुपये 63 पैसे, चंडीगढ़ 81 रुपये 17 पैसे, हैदराबाद 88 रुपये 86 पैसे, जयपुर 90 रुपये 15 पैसे, लखनऊ 81 रुपये 66 पैसे, पटना 87 रुपये 21 पैसे, त्रिवेंद्रम 87 रुपये 53 पैसे।